कल के अध्याय में हमने किसी बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था कि कोई बिंदु जो है वो तल में कहाँ स्थित होगा। इसके लिए उस तल को 4 भागों में बांटा जा रहा था और वो 4 भाग जो थे उन 4 भागों में ये जो रेखा थी, ये रेखा जिसका नाम था क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्सिस, और ये जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा थी इस रेखा का जो नाम था वो था वाई एक्सिस। और इस प्रकार क्या थी, ये दोनों रेखाएं, जैसे इस रेखा का जो नाम था वो एक्स ओ एक्स डैश था, एक्स डैश जिसको यूं कह रहे थे कि क्षैतिज रेखा। इस रेखा का जो नाम है वाई ओ वाई डैश जिसको लंबवत रेखा कह रहे थे। इस रेखा का नाम एक्स एक्सिस था, इस रेखा का नाम वाई एक्सिस था। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही उस बिंदु का जो नाम था यानी मूल बिंदु। तो इसका अर्थ हुआ कि जहां पे एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद में ये जो रेखाएं थी एक्स एक्स और वाई एक्स, ये दोनों रेखाएं उस तल को 4 भागों में बांट रही थी। उन 4 भागों में से प्रत्येक भाग का जो नाम था वो चतुर्थांश कह रहा था। जैसे इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जा रहा था, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार उस तल को 4 भागों में बांट रहे थे जहां पे उनके निर्देशांकों को अंकित करने के लिए जो प्रथम चतुर्थांश था उसमें एक्स और वाई के जो निर्देशांक थे वो दोनों प्लस में, यानी एक्स का मान प्लस में, वाई का मान प्लस में। इसका मतलब हो गया कि प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से यहाँ पे एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे दोनों एक्स और वाई के जो निर्देशांक है वो माइनस में यानी तीसरे चतुर्थांश में, यहाँ एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में। तो इसका अर्थ हुआ कि वो चौथे चतुर्थांश में। यहाँ तक कल आपने अध्ययन कर लिया था। आज इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछा जा रहा है किसी बिंदु के निर्देशांक देके, जैसे मैं कह दूं आपसे कि ए बिंदु है उसके निर्देशांक जो है वो 5 - 3 है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस बिंदु की स्थिति जो वो कौन से चतुर्थांश में होगी, कि कहाँ पे स्थित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि x का जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो वो प्लस में, तो x का जो मान निर्देशांक है वो इस मूल बिंदु से दाईं ओर है, तो यहाँ पे इस मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं। उसके बाद में y का जो मान है वो ऋणात्मक यानी -3 है, और y का जो ऋणात्मक मान है वो इस ओ से नीचे की ओर दिशाओं की तरह दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे देखिए इस एक्स एक्स और इस वाई डैश जो लिखा हुआ उसके अनुरूप चले, उसके अकॉर्डिंग चले तो आपको चौथा चतुर्थांश मिलता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हो कि 5 - 3 जो है वो चौथे चतुर्थांश में। आज इन चतुर्थांशों का कल आपने अध्ययन कर लिया था, फिर भी आगे की प्रक्रिया जो उसको बढ़ाते हुए आज इन बिंदुओं को आपको अंकित करना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। फिर उस बिंदु को उस ग्राफ में यानी जो आलेख होता है उसमें अंकित करके आपको उस स्थिति के बारे में बताना है कि ये जो दिया गया बिंदु है वो कहाँ स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, उसको अंकित करिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो है वो आपका पैमाना जो है वो मानना जरूरी है, जिसको स्केल कहते हैं। और वो पैमाना जो है वो इन मानों के ऊपर निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए ए बिंदु के निर्देशांक 5 - 3, बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो -3 - 5, सी बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए -3 0, डी बिंदु के निर्देशांक है वो 4 0। इस प्रकार ये बिंदु जो अंकित कर रहे हैं इन आंकड़ों के आधार यानी बिंदुओं के आधार पे देखें, निर्देशांकों के आधार पे देखें तो उस समय एक्स एक्स और वाई एक्स जो है दोनों के ऊपर जो पैमाना है, एक्स एक्स पर वाई एक्स दोनों के ऊपर आप एक पैमाने का प्रयोग कर सकते हैं, और उस स्थिति में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी जिसको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक बड़ा जो खाना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उस स्थिति में हर एक बड़े खाने को अंकित कर लीजिए। जैसे बड़ा खाना एक द्वारा अंकित कर दिया गया, दूसरा बड़ा खाना 2 बराबर अंकित कर दिया गया। इस प्रकार x जहां पे आपने लिखा है उस x की तरफ जो x के मान यानी x के जो निर्देशांक होंगे वो धनात्मक होंगे। इसी प्रकार से इधर x डैश जो लिखा हुआ है इधर मान जो है वो ऋणात्मक मान होंगे, जैसे आपने संख्या रेखा पे व्यक्त किया उसी तरह से ये x के जो निर्देशांक है उनको अंकित किया गया कि इस प्रकार हर एक बड़ा खाना जो वो 1 इकाई के बराबर। इधर y के जो मान है वो प्लस में, जैसे हर एक बड़ा खाना जो है वो 1 के बराबर। इस प्रकार से जो धनात्मक मान होंगे वो y की तरफ है। इसी प्रकार y डैश जो है उधर उसका अर्थ है कि y के मान ऋणात्मक होंगे,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस प्रकार सबसे पहले पैमाना लेते हुए उन x एक्सिस पे और y एक्स पे आपको उनको पहले पैमाने को अंकित करना है। जैसे अभी माना गया कि हर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 इकाई के बराबर। यहाँ पे इस 1 सेंटीमीटर जो है इसका अर्थ जो है वो एक बड़े खाने से, और ये एक बड़ा खाना वो 1 के बराबर, तो इधर x के मान प्लस में, तो हर एक बड़े खाने को 1 से अंकित किया गया। इसी प्रकार यहाँ पे x के जो मान है x डैश की तरफ वो ऋणात्मक मान है, इधर y की तरफ धनात्मक मान है, इधर y डैश की तरफ ऋणात्मक मान। अब कल्पना करिए जैसे आपको 5 -3 बिंदु को अंकित करना है, तो यहाँ पे देखिए x का जो मान है वो आपके पास में +5 है, तो x का मान 5 प्लस जो है वो इस x की तरफ है, यानी इस मूल बिंदु से दाईं तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस x का जो मान 5 कह रहा है धनात्मक 5, वहां पहुंचते हैं, 5 इकाई दूरी पे पहुंचते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि y का जो निर्देशांक है वो -3 है। अब यहाँ देखिए y का जो ऋणात्मक मान है वो y डैश की तरफ है, तो यहाँ पे जो है -3 की तरफ चलते। यहाँ पे इस 5 जो आपके पास में x का जो मान 5 है, y का जो -3 है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर यानी लंबवत चलते हैं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ चलते, और ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिलते हैं वो बिंदु जो होगा जहाँ पे दोनों खाने आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु होगा A, जिसके निर्देशांक होंगे 5 -3। ये तो हुआ उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण कि बिंदु है वो कहाँ स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में, तो यहाँ देखिए ये प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय चतुर्थांश था, ये तृतीय चतुर्थांश था, और ये चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि जो ए बिंदु जो है वो कौन से चतुर्थांश में, तो इस प्रकार ए बिंदु जो है वो चौथे चतुर्थांश में। इसी प्रकार देखिए -3 -5 की चर्चा करें कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, उस बिंदु को अंकित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले x का जो मान है उसको देखिए आप -3, जो इस मूल बिंदु से बाईं ओर, तो यहाँ पे x का जो मान -3 आ रहा है आपके पास में, इस -3 की सीध में चलेंगे, यानी इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग जो रेखा है खाना आ रहा है उसके अनुदिश चलेंगे। फिर y का जो मान कर रहा है वो -5 का है, और y का मान -5 है वो y डैश की तरफ, तो इस -3 के अनुदिश चले बिल्कुल मोटे खाने के सारे, और इस y का जो -5 है इसके अकॉर्डिंग चले। ये दोनों खाने जहां पे मिलेंगे वह बिंदु जो है वो b बिंदु है, जिसके निर्देशांक है -3 -5। इस प्रकार b बिंदु की स्थिति जो थी उसका निर्धारण किया गया है कि वो बी बिंदु कहाँ अंकित है। तो जैसे अभी x का मान -3 है, तो x का मान -3 है वो बाईं ओर मूल बिंदु से, तो पहले -3 को ढूंढ लिया। फिर y का मान -5 का है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग चले, उनके अनुदिश चले, और जहाँ पे दोनों खाने आके एक दूसरे को प्रतिशत मिल रहे हैं वही बिंदु जो है वो b की स्थिति का निर्धारण करता है। इस प्रकार आपसे पूछा गया कि कौन से चतुर्थांश में, तो यहाँ देखिए जो बिंदु है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार बिंदु -3 0 का आकलन करें, उसकी स्थिति को जांचे। तो यहाँ पे x का जो मान -3 है, तो देखिए x का मान -3 है वो मूल बिंदु से बाईं ओर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि y का जो निर्देशांक है वो 0 है, और कल के टॉपिक में आपने इस बात का अध्ययन कर लिया था कि जो x एक्सिस जो रेखा होती है उसके ऊपर सदैव y का जो निर्देशांक होता है, यानी yx का जो मान या y का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये बिंदु जो है वो कहाँ होगा, x का मान -3 का है और y का मान 0 का है, इसका मतलब x एक्सिस पे स्थित होगा, और उस स्थिति में इस बिंदु की जो स्थिति है वो होगी -3 0। तो ये तो हुआ उस -3 0 बिंदु का निर्धारण कि वो -3 0 बिंदु उसकी स्थिति कहाँ है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। अब आप ढूंढेंगे तो देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो फिर उसका जवाब क्या हो, कैसे कहेंगे उसके बारे में कहाँ स्थित है। तो देखिए बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है, x एक्स के ऊपर। अब ये नहीं कहेंगे कि ओ बिंदु से x डैश की तरफ है या ओ बिंदु से x की तरफ, ऐसे नहीं कहेंगे। ये पूरी जो रेखा थी इस रेखा का जो नाम था वो x एक्सिस था, इसलिए इस बिंदु की जो स्थिति है वो x एक्स पे स्थित है, न कि किसी चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार से d बिंदु का निर्धारण करें, जैसे इसको C नाम दिया गया था ताकि आपको हर बिंदु का पता रहे कि ये बिंदु C है। इस प्रकार d बिंदु जो वो 4 0 का निर्धारण करें, तो यहाँ पे देखिए x का जो मान कह रहा है वो 4, x का मान 4 प्लस y का जो मान कह रहा है वो 0। अब फिर वही बातें होगी कि यहाँ पे x एक्स पे जो है
y का जो मान है वो 0 के बराबर है, तो ये बिंदु डी है जिसके निर्देशांक जो है वो 4 0। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि x का जो मान था वो धनात्मक था, इसलिए x की तरफ यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ, तो यहाँ पे जो x का मान है वो 4 और इसके ऊपर y रेखा के ऊपर x अक्ष के ऊपर y का मान 0 है, इसलिए जो 4 0 निर्देशांक होगा यानी बी बिंदु होगा उसकी स्थिति हो x अक्ष पे। मान लीजिए कि और आपके पास में कोई बिंदु e बिंदु है और जिसके निर्देशांक मैं कहूंगी 0 3, तो यहाँ पे देखिए x का मान जो 0 है, तो x का मान 0 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे y x जो है उसके ऊपर x का मान हर जगह सदैव शून्य होता है, तो ये तो हो गया y x पे। फिर कह रहा है कि y का मान है वो 3 है और y का मान 3 धनात्मक है, तो ये बिंदु जो है जिसको e बिंदु कहा था जिसके निर्देशांक 0 3 है। अब देखिए ये तो उस स्थिति एक बिंदु का निर्धारण कि वो बिंदु कहाँ स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु की स्थिति बताइए कि कौन से चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पे इसका जो आकलन करेंगे आप, तो ये बिंदु जो है वो y x के ऊपर स्थित है। इस प्रकार जो आपको निर्देशांक दिए गए हैं उन बिंदुओं को आप आलेख विधि से या फिर उन काट के तरफ में आप उसको निर्देशित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उस ग्राफ पेपर को सबसे पहले 4 भागों में बांटना है, प्रत्येक भाग वो चतुर्थांश कहलाएंगे। उसके बाद में विशेष जो बात है वो पैमाने की, और जिसके लिए ये होता है कि ये जो आपके पास में इकाइयां हैं इन इकाइयों का निर्धारण कर लीजिए, पहले आप इनको जांच लीजिए कि कहीं ये इकाइयां बड़ी तो नहीं आ रही। यदि इकाइयां बड़ी आती है तो इन पैमाने को बढ़ाना पड़ता है, जैसे 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई के बराबर कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 5 इकाई के बराबर कह सकते हैं आप। लेकिन ये जो मान है, ये जो पैमाना है उसको चेंज उसी स्थिति में करते हैं जब आपके पास में ये माप बड़े बड़े आए। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु मैं कहूँ कि के बिंदु है, उसके निर्देशांक मान लीजिए 35 और 55, तो यहाँ पे देखिए उनके निर्देशांक जो है वो आपके पास में कहें, यदि आप हर 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मानेंगे तो आपको 55 बड़े खानों की आवश्यकता होगी, और हो सकता है कि 55 खाने आपके पास उपलब्ध नहीं, तो यहाँ पे उस स्केल को यानी पैमाने को बदलना पड़ता है। और पैमाने को बदलने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐसा पैमाना माना जाता है जिससे आपको इन खानों को मानने में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं 1 सेंटीमीटर को 5 इकाई के बराबर मान लूं, तो यहाँ पे 5 इकाई मानने का अर्थ है कि जहां पे आपने एक बड़े खाने को 1 के बराबर कहा है और यदि आपने पैमाना 5 इकाई का माना है, तो यहाँ पे एक बड़ा जो खाना वो 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 5 होंगे, फिर अगला खाना 10 होगा, अगला खाना 15 होगा, अगला खाना 20 होगा। इस प्रकार से इधर मान वो माइनस में, जैसे -5 -10 -15 -20 इस तरह से। यदि आपने y x पे भी वही पैमाना माना कि 5 इकाई का माना, तो यहाँ पे वही बात होगी, y x पे भी हर एक बड़ा जो खाना है वो 5 इकाई के बराबर होते ही 5 इकाई का मतलब हो गया एक बड़ा खाना 5, दूसरा खाना 10, तीसरा खाना 15, चौथा खाना 20। इस प्रकार से जो है पैमाने को बदला जा सकता है, लेकिन ये बातें होती है इन इकाइयों के ऊपर निर्भर। और इस प्रकार आज के इस अध्याय में आपने उन बिंदुओं का उस आलेख यानी ग्राफीय विधि द्वारा उन बिंदुओं को अंकित करना, बिंदुओं को अंकित करते हुए आपको उस चतुर्थांश का पता लगाना कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, जो इस उदाहरण द्वारा आपको यहाँ पे समझाया गया। इसलिए इसी के आधार कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको हल करना है।